गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज हम बाल विकास की भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इनसे पहले भाग 1 की चर्चा कर चुके हैं। जो भी मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो बहुत ही बेहद और कारगर सिद्ध हो सकता है। और जो भी मित्र इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिनसे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि जो भी मित्र स्पेशल सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन्वायरमेंट की कक्षा हम चला रहे हैं। इन्वायरमेंट के अभी क्लास 3 की बुक्स एनसीईआरटी चल रही है। जो भी मित्र उनको नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो हम इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे। आप उन पे क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उस वीडियो का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उनमें हम एनसीईआरटी की बहुत ही निचोड़ डाल रहे हैं और हर टॉपिक के बाद एक अभ्यास प्रश्न भी देते हैं। जितना भी टॉपिक करवाते हैं उनसे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी देते हैं। अगर आप अभ्यास प्रश्न को सही से अटेंड कर लेते हैं और टॉपिक को पढ़ते जाते हैं तो आपके लिए वो कक्षा बहुत ही बेहद होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ किया जाए। मित्रों, एक बात बता दें कि इससे पिछले वीडियो में हम 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज 21 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस चालू करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है शिक्षकों की सहायता करना, उचित शैक्षिक निर्देश देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उपरोक्त सभी। आप अपने स्तर से आंसर दें। शिक्षकों की सहायता करना ये तो मनोविज्ञान का दायित्व है। उचित शैक्षिक निर्देश देना ये भी उनका दायित्व है। और उचित पाठ्यक्रम बनाना, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य उचित पाठ्यक्रम बनाने में भी होता है, क्योंकि जब भी हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो हर बालक की इच्छा, हर बालक की उचित योग्यता को देखते हुए हम पाठ्यक्रम बनाते हैं और उनमें मनोविज्ञान की भूमिका बहुत ही बेहद होती है। तो इस स्तर से हम कह सकते हैं कि इनका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि मनोविज्ञान का उपयोग हम इन तीनों में करते हैं। इन तीनों का उद्देश्य है, मनोविज्ञान का उद्देश्य इन तीनों में कारगर सिद्ध होता है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक समस्या को समझने में, मूल्यांकन में, व्यक्ति भिन्नता को समझने में, उपरोक्त सभी में। ए नंबर ऑप्शन देखिए, कहता है शैक्षिक समस्या को समझने में, अर्थात जो भी शैक्षिक समस्या पढ़ने में कठिनाई होती है उनको समझने में शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। तो यस, ये तो सही पॉइंट है। मूल्यांकन करने में भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। और व्यक्तिक भिन्नता को समझने में, कौन से व्यक्ति के अंदर क्या भिन्नता है, क्या एबिलिटी है, किसकी क्या योग्यता है, वह कोई भी दो व्यक्ति किस प्रकार से भिन्न हैं, उनमें भी शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आता होगा। हर प्रश्न को एक एक ऑप्शन को डील करते जाना है और बहुत ही बेहद तरीक़ा से समझना है। जिनको जो भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए या ये क्वेश्चन की आंसर हमको लगता है कोई दूसरा होना चाहिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक, यहाँ मनो होना चाहिए, यहाँ न कर देना है, मनोविज्ञान
शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है शिक्षकों के मार्गदर्शन में। ये तो बहुत ही बेहद शानदार पॉइंट है। सेकंड कहता है शिक्षा अधिकारियों के मार्गदर्शन में। शिक्षा अधिकारी के उनके भी मार्गदर्शन में शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है। छात्रों तथा अभिभावकों के मार्गदर्शन में। तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, सही है। इस स्तर से ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कार्य क्षेत्रों का वर्णन 1972 में किसने किया। देखिए यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्रों का वर्णन कब किया गया, तो 1972 में। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्रों का वर्णन कब किया गया, 1972 में किया गया। और किसने किया था, लुंडबर्ग ने किया, या लिंडग्रेन ने किया, या लविंगहॉस ने किया, या इनमें से कोई नहीं। कौन किया था, लिंडग्रेन ने किया था। कौन किया था, लिंडग्रेन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे कि ये इनके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। कहता है निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के, यहाँ मनो होना चाहिए, मनोविज्ञान लिखा गया है, इनको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ न होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में क्या सम्मिलित नहीं है। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन तीनों का होना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। ये तीनों सम्मिलित है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या सम्मिलित, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में क्या सम्मिलित नहीं है, तो ये तीनों सम्मिलित है। उपरोक्त सभी सम्मिलित है, यहाँ उपरोक्त सभी सम्मिलित है। उपरोक्त सभी सम्मिलित है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है व्यक्तिक भिन्नता को समझने में। बी नंबर कहता है प्रभावी शिक्षण विधियों के निर्माण में। सी नंबर कहता है ए और बी दोनों। डी नंबर कहता है कोई नहीं। आप अपने अनुसार इनका आंसर दीजिए कि कौन सा होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता व्यक्तिक भिन्नता को समझने में भी होता है और प्रभावी शिक्षण विधियों के निर्माण में भी होता है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षकों को भली भांति पढ़ना है। किसने कहा है, अरस्तू ने कहा है, पेस्टालॉजी ने कहा है, रूसो ने कहा, या फ्रोवेल ने कहा है। बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भली भांति पढ़ना चाहिए। तो किसने कहा है, ये भी कथन रूसो का है। इनको आप VBA समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है किसी भी वनडे नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भली भांति समझना चाहिए। तो ये कथन किसका है, तो रूसो का है। किसका, रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आधुनिक शिक्षा में, क्या कहता है, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग किस पर आधारित है। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग किस पर आधारित है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पर, धर्म पर, वर्ग पर, या विद्यालय प्रबंधन पर। तो देखिए इनमें तो ये 2 पॉइंट वैसे ही अलग अलग लग रहा है कि आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग मनोविज्ञान का प्रयोग जो है धर्म पर, तो धर्म जाति से रिलेटेड है ही नहीं, वर्ग से, धर्म वर्ग जाति वही हो गया, विद्यालय प्रबंधक ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं पर, व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित है। अगला है मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन है दंड देना, पुरस्कार देना, खेल प्रणाली,
पाठ्य पुस्तकें, देखिए मनोविज्ञान तो शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी बालकों पर दंड का बात कहता ही नहीं है। पाठ्य पुस्तकें देना, पाठ्य पुस्तक आधारित कहता ही नहीं है। पुरस्कार देना ये थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन उससे भी अच्छा लग रहा है कौन, खेल प्रणाली। क्या है, खेल प्रणाली। मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन क्या है, खेल प्रणाली। मनोविज्ञान खेल खेल में सीखने को कहता है, बालक को खेल खेल में सिखाने की बातें कहती है। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अनुशासन है प्रभावात्मक, दंडात्मक, सुधारात्मक या अनुशासनात्मक या अनुशासन। देखिए, प्रभावात्मक, दंडात्मक, सुधारात्मक या आत्मानुशासन। 4 नंबर क्या है, आत्मानुशासन। तो कहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अनुशासन है आत्मानुशासन। क्या है, आत्मानुशासन। इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्नों में से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आत्मानुशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यहाँ न कर लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है कि किसका कथन है, ये कथन वाटसन का है। किसका, वाटसन का। आप देख लीजिएगा अच्छा तरीका से। अगर पूछे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किनका कथन है, वाटसन कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो वाटसन ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3। अगला है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन देखिए दोबारा यही क्वेश्चन आ गया है, किसका है, वाटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है वाटसन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कहता है सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई। गौर से पढ़िएगा। कहता है सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर अपना मन खोया, इसके बाद चेतना खोई। इसके बाद क्या खोया, चेतना खोया। अभी भी वह व्यवहार को अपनाए हुए है। किसकी उक्ति है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। सबसे पहले मनोविज्ञान ने क्या खोया, आत्मा। आत्मा का विज्ञान कहे, फिर मन का विज्ञान कहा, इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा। अब क्या चल रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब व्यवहार को अपनाए हुए है। ये किसका कथन है, वाटसन का है या वुडवर्थ का है या पेस्टोलॉजी का है या लॉक का है। तो ये कथन वुडवर्थ जी का कहना है। वुडवर्थ ने ही कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अब व्यवहार को अपनाए हुए है। वर्तमान में कौन सा मनोविज्ञान है, तो व्यवहार का। देखिए 34, अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। किसने कहा है, अपनी आत्मा के अंदर देखना अंतर्दर्शन है। अब अंतर्दर्शन अर्थात आत्मा अपनी अंतर भावना को, अपने मन को देखना है। ये किनकी कथन है, टिचनर की है, स्टाउट की है या एंजेल का है या वुडवर्थ का है। तो ये कथन टिचनर का है। टिचनर ने कहा है कि अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। अगला है कृत्यवाद से संबंधित है। कृत्यवाद से संबंधित कौन है, कृत्यवाद से संबंधित यहाँ डार्विन है और विलियम जेम्स है। पूछे कृत्यवाद से संबंधित कौन है, तो डार्विन और विलियम जेम्स। डार्विन और विलियम जेम्स, अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 ए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। तो चलिए मित्रों, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ विदा लेना चाहते हैं। जो भी मित्र इन वीडियो को देखे हैं, एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखें, तिबारा देखें। हम हर प्रश्नों का आसानी से
सुलभ बताने की कोशिश किए हैं। जो भी मित्र नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिनसे वे लोग भी लाभान्वित हो सके। अगर आपको लगे कि आपके लिए भी उपयोगी है तो ज़रूर इनको अच्छी तरीक़ा से नोट्स बनाते जाए, हो सके तो दोबारा भी देखने की कोशिश करें, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।